हेलो एवरीवन। हमारा एवरेज चैप्टर स्टार्ट हुआ था, एक क्लास मैंने कल करा दी थी। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। जो मेरी सीट है, जैसे जिससे मैं क्वेश्चन कराता हूँ, उस सीट के आगे के क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें क्या है? द एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी इज 84। जो एवरेज वेट दे रहा है किसका? ए बी सी का, वो कितना दे रहा है? 84 kg। If D join the average weight becomes 80 kg। यदि D को, यानी कि D ने और ग्रुप को ज्वाइन किया तो एवरेज वेट क्या है? 80 kg हो गया। यानी कि एवरेज वेट क्या है? रिड्यूस हुआ है। तो क्या होगा कि D का जो वेट होगा वो क्या होगा? कम होगा। जो D का वेट है वो 80 से भी कितना होगा? कम होगा। ठीक। if another person E who is 3 kg heavier than D replace A, then the average weight of B, C and E becomes 79 kg. Find the weight of A। यानी कि एक और पर्सन क्या है? E है, जो D से 3 किलो भारी है। यानी कि उसका वेट कितना है? जो D है उससे 3 किलो ज्यादा है। और इसके अलावा क्या बोला गया है कि यदि D रिप्लेस करता है A को, तो एवरेज वेट B, C एंड E का क्या बन जाता है? 79 kg। और हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द वेट ऑफ A। यानी कि हमें A का वेट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इसमें आपको क्या क्या लग रहा है कि हमें क्या फाइंड आउट करना चाहिए? सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना चाहिए, जो कि हमें सबसे पहले आ जाएगा? इसमें सबसे पहले हमारे पास D का वेट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि A B C के वेट का हमें 84 दिया है और A B C और D के वेट का हमें 80 kg दिया है। तो इससे क्या है कि हम D का वेट इजीली निकाल लेंगे। D का वेट हम इजीली निकाल लेंगे और D के बाद हमारे पास E का वेट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो E है वो D से कितना? 3 किलो ज्यादा वजन वाला है। यानी कि उसका वजन D से 3 किलो ज्यादा है। तो D और E की हमारे पास क्या आ जाएंगे? वेट आ जाएंगे। उसके बाद में हम कंपैरिजन करा देंगे तो हमारे पास A का भी वेट आ जाएगा। चलो देखो कैसे करते हैं। ये दो मैंने बॉक्स बनाए, इक्वल टू में लिख लिया मैंने 80 kg। 80 kg क्यों लिखा? क्योंकि A, B, C और D का जो एवरेज वेट है वो मुझे कितना दिया है? 80 kg दिया है। इसलिए मैंने क्या किया? 80 kg लिख लिया। अब तीन संख्या है A, B और C, A, B, C। इसका हमें एवरेज वेट कितना दिया है? 84 kg। ये कितनी संख्या है? 3। और ये D है, D का एवरेज वेट मैं मान लेता हूं X। 80 से कितना ज्यादा है सर? 4। किसका? प्लस का। तो ये क्या हुआ? 12 प्लस का। ये X एज इट इज और ये 80 एज इट इज। तो ये प्लस का 12 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 12। तो x इक्वल टू क्या आएगा? 80 माइनस 12 इक्वल टू 68 kg। x हम किसे बोल रहे थे? x हम बोल रहे थे सर D को। तो हमारा D का वेट कितना आ गया हमारे पास? 68 kg। यानी कि वेट ऑफ D इक्वल टू 68 kg। वेट ऑफ E क्या होगा? वेट ऑफ E क्या होगा? E जो है वो D से कितने किलो ज्यादा है? 3 किलो सर ज्यादा है। जो E है वो D से कितने किलो ज्यादा है? 3 किलो ज्यादा है। D है जो वो E है जो वो D से कितना? 3 किलो ज्यादा है वेट में। तो इसका वेट कितना आ जाएगा? 68
प्लस का 3 इक्वल टू 71 केजी, यानी इसका क्या आ गया 71 केजी। हमारे पास वेट किस किस के आ गए, डी और ई का हमारे पास वेट आ गया। इसके बाद में ए बी सी और डी का हमें क्या दे रखा है, एवरेज वेट दे रखा है। एवरेज वेट हमें किसका दे रखा है, ए बी सी डी, ठीक है। उसके बाद में हमें बी सी डी और ई का भी एवरेज वेट दे रखा है। इन तीनों का हमें, इन चारों का भी एवरेज वेट हमें दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे, ये मैं मिटा देता हूं, इसे मैं मिटाता हूं। नेक्स्ट हम करेंगे, हमारे पास क्या गिवन है, हमें ए बी सी और प्लस डी का वेट, एवरेज वेट हमें क्या दिया, 80 केजी। इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, सम ऑफ वेट आ जाएगा, एबीसीडी का क्या आ जाएगा, वेट का सम आ जाएगा। तो ये मैंने 4 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब डी ए को रिप्लेस कर रहा है, डी किसे कर रहा है, रिप्लेस ए को। तो यहां पे क्या आएगा, बी सी डी प्लस ई, ये तीनों का एवरेज वेट हमें कितना है, 79 केजी। कितना है, 79 केजी, 79 केजी है। ये भी 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई, ये हमने किया, ये ऐसे। बी यानी कि मैंने फर्स्ट से सेकेंड को क्या किया, सब्सट्रैक्ट कर दिया। फर्स्ट जो इक्वेशन है उससे मैंने क्या किया, सेकेंड इक्वेशन को क्या कर दिया, मैंने सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो क्या हुआ, बी से बी कैंसिल आउट होगा, सी से सी कैंसिल आउट होगा, डी से डी कैंसिल आउट होगा। तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, ए माइनस ई इक्वल टू, ये इसमें यदि मैं 79 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, 4, तो ये 4 की। ई की वैल्यू मुझे पता है, ई की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, 71 केजी। तो मैं ई की वैल्यू पुट कराऊंगा तो क्या आएगा, ए इक्वल टू 4 प्लस ई, ए इक्वल टू क्या आएगा, 4 प्लस ई, तो ए की वैल्यू आएगी 4 प्लस 71 इक्वल टू 75 केजी। यानी कि ए का वेट क्या होगा, 75 केजी होगा। जो ए है उसका वेट क्या होगा, 75 केजी होगा। यही हमारा क्या है, आंसर। समझ में आया, तो इसे नोट डाउन कर लेना। और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे is 31 degrees Celsius, and the average temperature of Tuesday, Wednesday
वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे is 29.5 degrees Celsius. If the average of temperature of Monday was 37 सही 1/2% more than the average temperature of Friday. Find the temperature of Monday. Find the temperature of Monday. ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है हमें? ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें क्या गिवन है कि 4 दिन के हमें टेम्परेचर का एवरेज दिया गया है। यानी कि यदि मैं मंडे से काउंट करता हूं तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे हमें क्या दिया है? जो टेम्परेचर रहा होगा इन दिनों का उसका एवरेज दिया है। यानी मंडे को कुछ रहा होगा टेम्परेचर, ट्यूसडे को कुछ रहा होगा, उस टाइम हमने इसे क्या है सिर्फ मेजर करके रख लिया था। यानी मैंने मंडे को मेजर किया, टेम्परेचर मेरा कुछ आया होगा, मान लो 32 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर मैंने क्या किया? मैंने फिर ट्यूसडे को किया, फिर मैंने वेडनेसडे को किया और फिर मैंने थर्सडे को किया। ऐसे मैंने 4 दिन टेम्परेचर मेजर किया और मैंने क्या किया? उसे नोट डाउन कर लिया। उसके बाद में जब मैंने चारों दिन का एवरेज निकाला तो मेरे पास कितना आया? 31 डिग्री आया। तो मैंने चारों दिन का एवरेज निकाला तो मेरे पास क्या आया? सिर्फ और सिर्फ 31 डिग्री सेंटीग्रेड आया। यानी ये समर का सीजन होगा, क्योंकि विंटर में इससे कम हो जाता है 30 से, और जो ये स्प्रिंग का सीजन होगा, समर में 40 से मतलब 35 से ऊपर चला जाता है। तो ये कौन सा सीजन रहा होगा? लगभग स्प्रिंग सीजन रहा होगा। तो हमारा 4 दिन सोमवार, मंगलवार और बुधवार का, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का क्या टेम्परेचर आया? एवरेज टेम्परेचर क्या आया? 31 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, ये हमें दिया है। फिर एक और कंडीशन दी गई है। एक और कंडीशन क्या दी गई है? यदि ये बृहस्पतिवार का यदि थर्सडे तक अगर एवरेज टेम्परेचर निकाला जाता है तो क्या आता है? 31 डिग्री। लेकिन जैसे ही हम ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे का लेते हैं तो ये और गिर जाता है। यानी कि क्या है? सर्दी का मौसम बढ़ रहा है तो ये क्या हो जाता है? 29.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। अब क्या हुआ? 31 डिग्री सेंटीग्रेड से 29.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गया टेम्परेचर। क्या बढ़ा? सिर्फ फ्राइडे में क्या हुआ? टेम्परेचर गिर गया। तो अब कितना एवरेज आ रहा है? 29.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अलावा एक और कंडीशन हमें दी गई है। क्या है? द टेम्परेचर ऑफ मंडे वाज 37 सही 1/2% मोर देन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ फ्राइडे। यानी कि जो मंडे का टेम्परेचर है वो इन कंपैरिजन टू फ्राइडे 37 सही 1/2% ज्यादा था। 37 सही 1/2% कितना था? ज्यादा था। मंडे का टेम्परेचर ज्यादा था, फ्राइडे का कम था, तभी ये एवरेज कम हुआ है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि मंडे का टेम्परेचर क्या रहा होगा। क्या हमें फाइंड आउट करना है? मंडे का टेम्परेचर क्या रहा होगा। तो क्वेश्चन की स्टार्ट है हम कैसे करेंगे कि यहाँ पे भी हमें
4 दिन का टेम्परेचर का एवरेज दे रखा है और यहां भी हमें 4 दिन का टेम्परेचर का एवरेज दे रखा है। तो इससे क्या होगा, ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, मंडे और ट्यूसडे, मंडे और फ्राइडे का हमें कैलकुलेट करने के लिए बच जाएगा, जो कि हमें एक और कंडीशन दी गई है, उससे हम कैलकुलेट कर लेंगे। जो ये कंडीशन दी गई है इससे हम मंडे और फ्राइडे का टेम्परेचर कैलकुलेट कर लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। मंडे को मैंने एम लिखा, ट्यूसडे को टी लिखा, वेडनेसडे को डब्ल्यू लिखा और थर्सडे को टीएच लिखा। इसका एवरेज टेम्परेचर 31 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू 4 क्यों, 4 नंबर्स हैं इसलिए हमने ये क्या किया है, इसका सम किया हुआ है, यानी कि इसका सम किया हुआ है। ये आता कैसे है, ये आता ऐसे है जी, ये ऐसे आता है एवरेज बराबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन पहले सही लिखा था, ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यहां पे हमें एवरेज दिया है 31, सम का हमें पता नहीं है तो मैं लिख देता हूं सम क्या क्या है, किस किस का सम हमें करना है, मंडे के टेम्परेचर का, ट्यूसडे के, वेडनेसडे के और थर्सडे के, अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 4, तो ये क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। इसलिए मैंने ये यहाँ पे डायरेक्ट लिख दी। आप सभी लोग समझदार हो, जो भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहा है वो इतना सब समझता है, इसलिए मैंने वो बताया नहीं था, अभी मैंने बता दिया है क्योंकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए। तो ये हमारे पास आ गई 31 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू 4। अब जो सेकेंड कंडीशन क्या दी गई हमें, ट्यूसडे से दिया गया है, ट्यूसडे, वेडनेसडे प्लस थर्सडे प्लस का फ्राइडे इक्वल टू कितना दिया है, 29.5 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू 4। ये हमें दिया गया है, ये हमें क्या है, दिया गया है, ठीक। इसके बाद में हमारा क्या होगा, जब हम फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से जब सब्सट्रैक्ट किया जाएगा तो ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे तीनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, m माइनस का f इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 6 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि m और f में 6 डिग्री का डिफरेंस होगा, यानी मंडे और फ्राइडे में 6 डिग्री का डिफरेंस होगा। यदि मंडे की डिग्री 33 डिग्री सेंटीग्रेड आता है तो जो फ्राइडे होगा उसका टेम्परेचर कितना आएगा, 27 डिग्री आएगा, यानी कि मंडे और फ्राइडे में कितना डिफरेंस होगा, 6 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होगा, ठीक। अब जो हमें एक और कंडीशन दी गई है मंडे और फ्राइडे के रिस्पेक्ट में, उसे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। मंडे और फ्राइडे के रिस्पेक्ट में हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि 37 सही 1/2% है। मंडे और जो मंडे है वो फ्राइडे से 37 सही 1/2% क्या है, टेम्परेचर उसका ज्यादा है। तो इसे हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, इसे जब हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 8, ये क्या आएगा हमारे पास, ये क्या लिखा है 75/100, 75/2, ये हमारे पास क्या लिखा है 75/2, ठीक। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 इंटू 2, यानी कि ये हम इसमें क्या करें, यहीं पे मैं कर देता हूं, यहाँ पे मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, परसेंटेज हटाया
तो ये कितने से जाएगा, 3 से जाएगा, ये कितने से जाएगा, 4 से, तो ये क्या आ गया हमारे पास 3/8, यानी कि प्लस का ये 3/8 आ गया। जो 37/1/2% को लिखूंगा तो मैं 3/8 लिखूंगा। तो मंडे को मैं क्या लिखूंगा, मंडे को पहले मैं लिखूंगा फ्राइडे को यदि मैं 8 यूनिट लिखता हूं तो मंडे को क्या लिखूंगा, मैं मंडे को क्या लिखूंगा 11 यूनिट। यदि मैं फ्राइडे को 8 यूनिट लिखता हूं तो मैं मंडे को क्या लिखूंगा, 11 यूनिट। 3/8, 8 मतलब क्या है फ्राइडे, 8 का क्या मतलब है फ्राइडे की क्या आई 1 यूनिट, एम मतलब 11 यूनिट। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3 यूनिट, इन दोनों का डिफरेंस है 3 यूनिट। तो हमें दिया गया 3 यूनिट इक्वल टू कितना 6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 1 यूनिट इक्वल टू 2 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 यूनिट इक्वल टू क्या दिया गया 2 डिग्री सेंटीग्रेड। और फ्राइडे में जैसे ही यूनिट इक्वल टू 2 डिग्री सेंटीग्रेड आया तो फ्राइडे का टेम्परेचर कितना आएगा 16 डिग्री सेंटीग्रेड और मंडे का कितना आएगा 22 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आंसर हमें क्या पूछा गया है, मंडे का एवरेज टेम्परेचर हमें बताना है, यानी कि मंडे का टेम्परेचर बताना है। वो हमारा क्या आया है 22 डिग्री सेंटीग्रेड। जो मंडे का टेम्परेचर आया वो क्या है 22 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एवरेज को मैं हटा ही देता हूं या ऊपर से और लिखूंगा, थोड़ा नीचे जगह नहीं बच रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू वेडनेसडे is 37 डिग्री सेंटीग्रेड, while the average temperature from Tuesday to Thursday is 34 degree centigrade. The temperature of Thursday is 4/5 times 2 that of Monday. Find the temperature of Thursday. ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, हमें मंडे से लेके वेडनेसडे का टेम्परेचर दिया है, मंडे से लेके वेडनेसडे का एवरेज टेम्परेचर दिया है, कितना है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि
यानी कि क्या है कि मंडे को टेम्परेचर नापा गया, ट्यूसडे को और वेडनेसडे को नापा गया और तीनों का एवरेज निकाला गया, तो टेम्परेचर क्या आया 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद में फिर से नापा गया, यानी फिर से टेम्परेचर मेजर किया गया, किस मंडे को हटा दिया गया, उसमें क्या है मंडे को हटा के फिर कहां से स्टार्ट किया गया, ट्यूसडे का लिया गया, वेडनेसडे का लिया हो गया और थर्सडे का लिया गया। तो टेम्परेचर कितना आया 34 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले कितना आया था 37 डिग्री सेंटीग्रेड, अब कितना आया 34 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि मंडे और जो थर्सडे है उसमें डिफरेंस आ गया, कितना वो हम अभी निकालेंगे जो भी आएगा, ठीक। तो ये क्या है टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। इसके अलावा एक और हमें कंडीशन दी गई है, क्या है कंडीशन, द टेम्परेचर ऑफ थर्सडे इज 4/5 टाइम्स टू डेट ऑफ मंडे। यानी कि जो थर्सडे का टेम्परेचर है वो मंडे से 4/5 गुना कम है, 4/5 गुना कम है। यानी कि यदि मंडे का टेम्परेचर 5 के मल्टीपल में आता है तो जो थर्सडे का टेम्परेचर है वो किसके 4 के मल्टीपल में आएगा। यानी कि 4 का मल्टीपल जो भी होगा 24 हो, 16 हो या 32 हो, 50 हो, उस मल्टीपल में आएगा। तो हमसे पूछा जा रहा है तो थर्सडे का टेम्परेचर क्या होगा, यानी बृहस्पतिवार का टेम्परेचर क्या होगा। सेम जैसा हमने पिछले क्वेश्चन से स्टार्ट किया था, सबसे पहले तीनों का टेम्परेचर लिखो, मंडे, ट्यूसडे प्लस का वेडनेसडे इक्वल टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद में तीन और जो दिए गए हैं वो क्या ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे इक्वल टू क्या दिया गया हमें दिया गया 34 डिग्री सेंटीग्रेड। नंबर्स कितने हैं 3 और 3 से मल्टीप्लाई, तभी तो ये सम आएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन तभी तो आएगी। ये फर्स्ट से मैंने सेकंड को सब्सट्रैक्ट कर दिया, यानी फर्स्ट जो हमारी इक्वेशन है उससे क्या किया मैंने सेकंड इक्वेशन को घटा दिया। तो घटाने के बाद हमें क्या होगा, t से t कट जाएगा, यानी जो ट्यूसडे है, ट्यूसडे और ट्यूसडे का क्या कॉमन ही टेम्परेचर होगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऐसा ही वेडनेसडे के साथ होगा, यानी कि वेडनेसडे का भी दोनों में कॉमन टेम्परेचर होगा, तो वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा m, यानी मंडे का टेम्परेचर माइनस ऑफ थर्सडे टेम्परेचर इक्वल टू क्या होगा, 9 डिग्री सेंटीग्रेड। 3 का डिफरेंस है और 3 का मल्टीप्लाई भी है, तो हमारे पास क्या होगा 9 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि जो मंडे है, मंडे और थर्सडे के टेम्परेचर में कितना 9 डिग्री का क्या होगा डिफरेंस होगा। यानी क्या होगा सोमवार और बृहस्पतिवार के टेम्परेचर में 9 डिग्री का क्या होगा डिफरेंस होगा, 9 डिग्री का क्या होगा डिफरेंस होगा। चलो इसमें एक और कंडीशन दी गई है, कंडीशन क्या है कि जो थर्सडे का टेम्परेचर है वो 4/5 है मंडे के टेम्परेचर से। जो ये कंडीशन है इसे हम देखते हैं ये वाली कंडीशन में, ये वाली कंडीशन में क्या है, ये यदि मंडे का टेम्परेचर है तो ये क्या है थर्सडे का टेम्परेचर। इन दोनों का डिफरेंस क्या है 1 यूनिट है, और 1 यूनिट इक्वल टू हमें क्या दे रखा है 9, 1 यूनिट इक्वल टू मुझे क्या दे रखा है 9 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि 1 यूनिट बराबर क्या है 9 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारा मंडे का टेम्परेचर क्या था 5 यूनिट और थर्सडे का था 4 यूनिट। इसमें मल्टीप्लाई करो 9 का, तो 5 इंटू 9 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 इंटू 9 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आया हमारे पास 45 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये आया हमारे पास 36 डिग्री सेंटीग्रेड। हमसे किसका पूछा गया है थर्सडे का, तो मैं बता दूंगा कि थर्सडे का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा
36 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, यानी जो थर्सडे का टेम्परेचर होगा वो होगा 36 डिग्री सेंटीग्रेड। चलो अब मैं इसे मिटाता हूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज देयर आर 35 स्टूडेंट in a hostel. If the number of student increased by 7, the expense of mess increased by 42 rupees per day, while the average expenditure per head decreased by ₹1. Find the original expenditure of the mess. ये क्वेश्चन हमें गिवन है, इसमें क्या बोला है कि एक हॉस्टल है उसमें 34 स्टूडेंट हैं, ठीक है। एक हॉस्टल में कितने 34 स्टूडेंट हैं। यदि 7 और स्टूडेंट बढ़ते हैं तो जो मेस है, जो हॉस्टल की मेस है, उसका पर डे का 42 रुपए, जो पर डे का एक्सपेंस है यानी कि पर डे का जो खर्चा है वो 42 रुपए बढ़ जाता है। पर डे के हिसाब से 42 रुपए बढ़ जाता है, ठीक, यानी कि 6 रुपए पर बच्चे से बढ़ गया। तो कितना बढ़ेगा 42 रुपए पर डे। while the average expenditure per head decrease by 1 rupees, यानी कि जो एवरेज है, एवरेज अब कितने का होगा 35 + 7 यानी 42। जब 42 बच्चों का एवरेज निकाला गया, एक्सपेंडिचर का एवरेज निकाला गया, तो वो 1 रुपए कम आया, यानी जो 34 का एवरेज आ रहा था और फिर 42 का एवरेज निकाला गया, तो वो क्या आया 1 रुपए कम आया। तो हमें फाइंड करना है कि ओरिजिनल एक्सपेंस क्या रहा होगा, यानी कि ओरिजिनल एक्सपेंस क्या रहा होगा। मैं मान लेता हूं कि जो प्रत्येक स्टूडेंट है, यानी कि ईच स्टूडेंट का एक्सपेंस ए होगा, यानी
यानी कि ए पर डे। तो 34 क्यों 35 स्टूडेंट का एवरेज 35 स्टूडेंट का एवरेज एक्सपेंडिचर क्या रहा होगा 35A पर डे। ठीक है, इसके बाद में 35 रुपए यानी 35A पर डे, यानी कि जो ये स्टार्टिंग वाले 35 स्टूडेंट हैं, इनका जो एवरेज हॉस्टल की मेस का जो एवरेज एक्सपेंडिचर है वो मैं मान लेता हूं 35A रहा होगा। ए में पर हेड, यानी कि ए जो है ए को मैं पर हेड यानी हर एक स्टूडेंट का एवरेज मान रहा हूं, एवरेज एक्सपेंडिचर मान रहा हूं। तो 35 स्टूडेंट का कितना हो गया 35A पर डे। यदि मैं 35A पर डे में 42 रुपीज पर डे 42 रुपीज पर डे ऐड कर दूं तो जो हमें 1 रुपए डिक्रीज में मिल रहा है, जो हमें 1 रुपए डिक्रीज में मिल रहा है, ये 42 यानी 7 प्लस 34 42 स्टूडेंट का वो दोनों बराबर हो जाएंगे। यानी मैंने क्या किया है, मैं यहां पे करूंगा 35A प्लस का 40 इक्वल टू 42A माइनस 1, यानी कि एक का जो एक्सपेंडिचर था वो क्या एक घट गया, जो एक एक्सपेंडिचर था टोटल एक का वो एक घट गया। ये मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। ये दोनों बराबर है, यानी कि ये दोनों क्या है बराबर। तो यहां से हमें क्या ए की वैल्यू आ जाएगी 35A प्लस 42 इक्वल टू 42A माइनस 42। ये 35 यहां जाएगा 42 यहां आएगा, तो ये हो जाएगा 84 इक्वल टू 7A। तो ए की वैल्यू आएगी 1 1 2, यानी ए की जगह पे मैं क्या कराऊंगा पुट 1 और 2। तो 35 स्टूडेंट का जो एक्सपेंडिचर आना चाहिए ओरिजिनल वो क्या आएगा 35 इंटू 12 इक्वल टू आएगा 6 36 और 4 42, यानी कि 420 रुपए। क्या आएगा 420 रुपए। ये समझ में आया, इसे मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूं। ये यदि मैं मान लेता हूं कि जो 35 स्टूडेंट हैं उनका पर डे का एक्सपेंडिचर ए मान लेता हूं मैं, उनका पर डे का एक्सपेंडिचर 35 स्टूडेंट का क्या मान ले वो सॉरी पर हेड में क्या मान लेता हूं स्टूडेंट का एक्सपेंडिचर ए है, तो 35 स्टूडेंट का एवरेज एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा 35A हो जाएगा, 35A हो जाएगा। यदि मैं 35A जो एवरेज एक्सपेंडिचर है उसमें मैं जो 42 रुपए पर डे का मेस का एक्सपेंस बढ़ रहा है वो मैं जोड़ दूंगा। यदि मैं 35A में 42 रुपए पर डे के हिसाब से जो मेस का एक्सपेंडिचर या जो एक्सपेंस बढ़ रहा है उसे मैं जोड़ दूंगा, तो जो 1 रुपए टोटल पर जो 1 रुपए टोटल एक्सपेंडिचर पे जो 1 रुपए कम आया वो मेरा आ जाएगा। टोटल एक्सपेंडिचर पर बच्चे का क्या था ए, उसमें 1 रुपए कम हो गया और टोटल स्टूडेंट कितने थे 42। क्यों 35 ये थे 7 और ऐड हो गए तो 42। तो इसे मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू हम इसमें ओरिजिनल में पुट करा देंगे तो क्या आ जाएगा 420 यानी कि 420। नेक्स्ट क्वेश्चन है
the average of 100 numbers is 46, but it was found at two numbers 16 and 43 are mistakenly calculate क्या है calculate as 61 and 34. Find his correct average. It was also found that total number are only 90. ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में बोला गया है कि 100 नंबर्स का एवरेज कितना है? 46 है। यदि 100 नंबर लिखे जाते हैं और उनका एवरेज निकाला जाता है तो वो कितना आता है? 46 आता है। वट क्या हुआ? मिस्टेकनली, यानी कि मिस्टेक से 16 और 43 को 61 और 34 कैलकुलेट हो गया। यानी कि 61 और 43 बीच में नंबर होंगे, 16 और 43 बीच में नंबर होंगे। इन्हें मिस्टेकनली, यानी कि मिस्टेक से 61 और 34 कैलकुलेट कर लिया गया। यानी कि इनकी जो यूनिट डिजिटें हैं, जो इनकी डिजिट है, वो इंटरचेंज हो गई। मिस्टेकनली कैलकुलेट मिस्टेक है ये हर किसी से हो जाती है, ये हो गई। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसका एवरेज, करेक्ट एवरेज क्या होगा। फिर और बोल रहा है कि फिर से नंबर को चेक किया गया तो वो 90 नंबर निकले। टोटल नंबर कितने निकले? 90 निकले। पहले बोल रहा था कि 100 नंबर है, लेकिन जब उसने दोबारा से कैलकुलेट की, वो काउंट किया तो कितने निकले? 90 नंबर निकले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो करेक्ट नंबर है उसे रिप्लेस करेंगे। ठीक है, यानी कि करेक्ट नंबर क्या है? करेक्ट नंबर 16 प्लस 43, और रॉन्ग नंबर क्या लिख गया है उसमें? 61 प्लस का 34। इन दोनों को ऐड करेंगे 9 और 5, और इन दोनों को ऐड करेंगे 5 और 9। इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 59, ये आ गया 95। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? 36, वो भी माइनस का। अब 100 का सम क्या आएगा? सम ऑफ 100 नोज क्या आएगा? 100 इंटू 46, तो क्या आया? 4600। यानी कि सम क्या आया? जो नंबर्स हैं, 100 नंबर्स हैं, इनका सम आया 4600। यदि मैं 4600 से में से 36, जो हमारा क्या हुआ? 36 एक्स्ट्रा उसमें ऐड हो गया। जो सम आया है 4600, उसमें क्या है? 36 एक्स्ट्रा जुड़ गया। क्यों जुड़ गया एक्स्ट्रा? क्योंकि 16 प्लस 43 की जगह पे हमने किसे ऐड करके दिया?
61 और 34 को ऐड कर दिया, 61 और 34 को हमने ऐड कर दिया, इन दोनों का एडिशन 95 आया। लेकिन आना क्या चाहिए था करेक्टली, 16 प्लस 43 का 59 एडिशन आना चाहिए था, यानी कि ये 59 है, ये सम होना चाहिए था, लेकिन सम हो गया 95, गलती से मिस्टेकनली हो गया है। मिस्टेकनली क्या हो गया, 59 ऐड होना चाहिए था, इसमें सम होना चाहिए था 59, लेकिन वो 95 ऐड हो गया। यदि मैं इन दोनों से डिफरेंस निकाल के इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दूं तो हमें करेक्ट सम मिल जाएगा। तो करेक्ट सम क्या होगा, करेक्ट सम ऑफ 100 नोज क्या होगा, 4600 माइनस 36, ये हो जाएगा 4564, ठीक है, ये नंबर आ जाएगा 4564। लेकिन एक और बोल रहा है कि ये 100 नहीं है सर, ये सिर्फ 90 है। तो 90 का क्या हम एवरेज निकालेंगे, करेक्ट एवरेज ऑफ 90 नंबर्स या नोज इक्वल टू 4564 बाई 90, ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 50.6 या 50.5 आएगा, जो भी आएगा आंसर हमारा क्या आएगा 50.5 या 50.6 आएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक, समझ में आया कैसे किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना टाइम क्या हो गया, अभी एक क्वेश्चन और हो जाएगा, मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं। देयर आर 8, ये क्वेश्चन है, 4 नेचुरल ये क्वेश्चन हमें दिया गया, इसमें क्या है, देयर आर 4 नेचुरल नंबर, 4 नेचुरल, हमारे पास क्या है 4 नेचुरल नंबर है, जिन्हें मैं ए बी सी और डी लेता हूं, यानी कि ए बी सी डी में मान लेता हूं उसे। 4 एवरेज नंबर है, इफ एवरेज ऑफ एनी 3 नंबर इज एडेड विथ 4th नंबर, यानी कि 3 नंबर का एवरेज यदि चौथे नंबर में ऐड किया जाता है तो हमें क्या मिलता है 29, 23, 21 और 17 हमें प्राप्त होता है। यानी कि 3 नंबर का हम जब एवरेज निकालते हैं और उसे चौथे नंबर में ऐड करते हैं तो ये हमें संख्याएं मिलती हैं। तो हमें चारों नेचुरल नंबर को फाइंड आउट करना है। जो कंडीशन दी गई है उसी कंडीशन से हम स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करना है ये हम
मैं बताता हूँ। 4 नेचुरल नंबर मैंने कौन से माने? नेचुरल नंबर कौन से मैंने माने? नेचुरल नंबर ए, बी, सी एंड डी, यानी कि 4 मैंने नेचुरल नंबर मान लिए ए, बी, सी, डी। इसमें से मैंने 3 को उठाया, ये पहले स्टार्टिंग में ए, बी, सी को उठाया, ए प्लस बी प्लस सी, ये कितने नंबर हैं? 3। द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मैंने क्या ली? ए, बी और सी, ये है कितनी? 3। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 3। तो ये क्या आया हमारा? 3 का एवरेज आया। जब ये 3 के एवरेज में मैं चौथा ऐड करता हूं, यानी कि मैंने चौथा क्या बचा है? डी को ऐड किया, तो मेरे पास क्या आया? 29 आया। जब मैंने डी को ऐड किया तो हमारे पास क्या आया? 29 आया। यही बोल रहा है, यदि आप 3 नंबर्स में चौथा नंबर ऐड करोगे, 3 नंबर के 3 नंबर की तीन नंबर के एवरेज में यदि आप चौथा नंबर ऐड करोगे तो आपको 29, 23, 21 और 17 मिलेगा। तो यही मैंने जो कंडीशन दी थी, मैंने वही कर दी। मैंने ये कंडीशन इसकी फुलफिल कर दी, यानी कि जो कंडीशन दी थी मैंने उसी हिसाब से इसे लिख दिया। जो हमें लैंग्वेज फॉर्म में दिया था मैंने उसे क्या मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख दिया। अब इसका क्या करेंगे? इसे सॉल्व करेंगे। इसे मैंने सॉल्व किया तो ये क्या आएगा? a प्लस बी प्लस सी प्लस 3d इक्वल टू 29 इंटू 3। ये आ गया, ये एक आ गया नंबर, यानी कि ये एक इक्वेशन आ गई मेरे पास। ऐसे ही मैं दूसरे के साथ करूंगा, यानी कि अब मैं यहां पे क्या लेता हूं? यहां पे मैं सी लूंगा, तो a प्लस बी प्लस डी बाई 3 प्लस का c इक्वल टू क्या है? 23। सेकेंड कंडीशन, तो इसमें क्या आ जाएगा? a प्लस बी प्लस डी प्लस 3c इक्वल टू क्या आ जाएगा? 23 इंटू 3। ठीक, ऐसे ही जो नेक्स्ट कंडीशन बनेगी, मैं b के लिए लूंगा a प्लस सी प्लस डी प्लस का 3, b इक्वल टू क्या आएगा? 21 इंटू 3। फिर नेक्स्ट जो कंडीशन होगी वो a के लिए मैं लूंगा तो b प्लस सी प्लस डी प्लस 3, a इक्वल टू 17 इंटू 3। ये बन गई। ये हमारे पास 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। ये फर्स्ट इक्वेशन में बोल रहा हूं, ये मैं सेकेंड बोल रहा हूं, ये मैं थर्ड बोल रहा हूं, ये मैं फोर्थ बोल रहा हूं। ये 4 इक्वेशन हमारे पास आ गई। जब मैं 4 इक्वेशन को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? फर्स्ट से मैंने ऐड किया ए बी सी प्लस 3d प्लस ए प्लस बी प्लस डी प्लस का 3c। फिर इससे मैंने ऐड किया a प्लस सी प्लस डी प्लस 3b, और फिर से मैंने इसे b प्लस सी प्लस डी प्लस 3a इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास? इक्वल टू में आएगा मेरे पास, इसका कितना आएगा? 87, 69, 63 और 51। ये इक्वेशंस मेरी आ गई। जब मैंने चारों इक्वेशन को ऐड किया, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरी सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ये चारों को मैंने ऐड किया तो मेरे पास ये आया। 4 में मैं अब अलग अलग करता हूं। मैंने एक ए और ए, 1, 2, 3 और 3, 6, यानी कि 6 तो मेरे पास ए आई,
ऐसे ही बी हमारे पास आ जाएंगी। ये बी के लिए मैं 2 डोनेट कर रहा हूं, तो मेरे पास बी 6 बी आ जाएंगी। ऐसे ही 6C और 6D इक्वल टू ये ऐड करूंगा तो क्या आएगा मेरा 1 3 4 9 13 और 13 7 20 20 यानी कि 2 बचा, 5 6 11 6 17 17 और 8 25 और 2 27 यानी कि इक्वल टू में मेरा क्या आएगा 270। तो A प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या आ गया मेरा 270 बाई 6, ये काट के आएगा 47, ये काट के 47 नहीं आएगा, ये काट के आएगा 45, यानी कि A प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या आ गया 45 आ गया। अब A प्लस बी प्लस सी प्लस डी को मैं कैसे लिखूंगा, A प्लस बी प्लस सी को मैं कैसे लिखूंगा, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं लिखना। ये ABCD का मेरे पास आ गया 45। ये इतना आपको नहीं करना है, मैं समझा रहा हूं इसलिए ये इतना हो रहा है, वरना आपको इतना नहीं करना है। ठीक है, इसका एडिशन क्या आ गया A प्लस का 45, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी का एडिशन क्या आ गया 45। अब जो A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये जो इक्वेशन लिखी है मैं कैसे लिख लेता हूं, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस 2D इक्वल टू 2D मैंने क्यों लिख दिया, 8D मैंने निकाल लिया क्योंकि मेरे पास एक वैल्यू है ये 87। तो मेरे पास इसकी जगह पे मैं 45 लिख दूंगा तो क्या आ जाएगा 2D इक्वल टू 87 माइनस का 45, ये आ जाएगा D इक्वल टू आ जाएगा 2 और 4/2। तो D की वैल्यू क्या आई हमारे पास 21 आई, यानी D इक्वल टू 21 आएगा। ऐसे ही मैं सारी वैल्यू में पुट कराऊंगा तो मेरे पास क्या इक्वेशंस आती जाएंगी। A प्लस बी प्लस डी प्लस 3C के लिए मैं क्या यूज करूंगा, C प्लस 2C इक्वल टू क्या था 23 का क्या था 69 था, इसकी जगह पे क्या पुट कराना है 45, तो 2C इक्वल टू क्या आ जाएगा 69 माइनस का 45, यानी कि 9 से 5 गया 4 बचा और ये 2, तो C इक्वल टू क्या आ गया 12। ऐसे ही B इक्वल टू क्या आएगा, B इक्वल टू आएगा 63 था, 63 माइनस का 45/2, ये आ जाएगा हमारे पास 17 में से 5 गया तो 8, ये 1/2 यानी कि ये आ गया हमारे पास 9, और A की वैल्यू क्या आएगी 51 माइनस 45/2, ये आ गया 6/2 3, यानी कि क्या आया हमारे पास, क्या क्या वैल्यू आई हमारे पास, वैल्यू आई है A बराबर आया है हमारे पास 3, B बराबर आया है हमारे पास क्या 9, और C बराबर आया है 12 और D बराबर आया है हमारे पास 21। ये सारी हमारे पास क्या आ गई वैल्यू आ गई। ठीक है, ये ठीक है। अगर नहीं आया तो वीडियो को फिर से रिपीट करके आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत डिटेल से बताया, इतना डिटेल से आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।